आज पूरी कौम को ये बताना बड़ा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जो मुआशी तौर पे पाकिस्तान वो मैं पूरी कौम के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि खुशकुन जो ख्यालात नहीं बल्कि खुशकुन जो हमारी तरक्की है वो अपनी पूरी कौम के सामने रखूँ। और इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बड़ी सिविल नाफरमानी बड़े अरसे से की जा रही है। बहुत कुछ कहा जा रहा है, आपको पता होगा कि IMF के सामने मुजाहरे किए गए, वर्ल्ड बैंक के सामने मुजाहरे किए गए, खतूत लिखे गए और ये कहा गया कि पाकिस्तान को जो है वो आप जो पैकेज है वो ना दिया जाए, उसकी इमदाद ना की जाए, उसको रेस्क्यू ना किया जाए। और ये मैंने वाहिद मुल्क देखा है जिसके बसने वाले रहने वाले बैरून मुल्क जाकर अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हो। शायद दुनिया में कोई और मुल्क मैंने नहीं देखा। लेकिन इन तमाम तर रेशा दवानियों के बावजूद, खतूत लिखने के बावजूद, लॉबी जो फर्म थी उनको हायर करके कांग्रेसमैन के ज़रिए पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर हमलावर होने के बावजूद आप रिज़ल्ट देखें इस पिछले 10 महीनों का, 8 महीनों का, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर किसी जगह मैं एग्जैजरेट कर दूँ तो अपने सवालात में मुझे वो तस्सीह भी कर दीजिएगा, ताकि मेरी भी तस्सीह हो जाए और आवाम को भी हम कोई ऐसा झूठा बयानिया जो है उसको बनाने की हम कोशिश ना करें। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो तरसीलात ज़र है, यानी बाहर से भेजने वाला जो सरमाया है पाकिस्तानियों का, वो पिछले जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 70 करोड़ डॉलर है। 21 अरब 70 करोड़ डॉलर, जिसके अंदर 7 से 8 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब से है। 21 अरब 70 करोड़ डॉलर, और जिसमें से 7.5 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब से है, 6 अरब डॉलर UAE से है, 4 अरब डॉलर जो है वो UK से है, 3 अरब डॉलर जो है वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज से है, फिर इसी तरह मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रियों से। ये सारा मिला के 21 अरब 70 करोड़ डॉलर बनता है। ये मोटी मोटी बातें, क्योंकि मैं कोई यहाँ पे बैठ के FBR की नुमाइंदे की हैसियत से तो बात नहीं कर, एक पाकिस्तानी और एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से आपके सामने चीज़ें रखूँगा। ये तो हो गया पाकिस्तान की 76 साल तारीख में सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र यानी बाहर से भेज। दूसरा, आप करंट अकाउंट खसारा देखें कि आप देखें कि 950 अरब जो है पहली दफ़ा सरप्लस हुआ है, पहली दफ़ा सरप्लस हुआ है पाकिस्तान। ये जो पिछले तकरीबन 10 साल के अंदर जो सूरत हाल पैदा की गई थी, 10 साल नहीं मैं कहूँगा बल्कि 6 साल के अंदर, जो 4 साल PTI के ख़ास तौर पे गुजरे हैं, उस दौरान जो तजारती खसारा उसको हमने सरप्लस कर दिया। ये भी आपके सामने है। तीसरी बात कि इंटरेस्ट रेट हमारे पास कहाँ था, 22%, 24%, वो 13 पे आया है और इंशाल्लाह आने वाले 3 महीनों में हम सिंगल डिजिट पे उसको लेके जाएंगे। IT की पिछले साल की निस्बत और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। ये भी फैक्ट एंड फिगर आपके पास मौजूद हैं। कोई इसमें दूसरी बात नहीं है कि हम कहें कि अच्छा बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा था, जिस वक्त PDM की गवर्नमेंट थी और जिस वक्त हम वेंटिलेटर पे थे, और जिस तरह 13 जमातों की हुकूमत थी, और उस मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। अब जाकर अल्लाह ताला के फजल कर से आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा होना शुरू हुआ। और वो ममालिक जो पाकिस्तान से भाग गए थे, जिसमें सऊदी अरब था, जिसमें चाइना था, टर्की था, UAE था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से वो पाकिस्तान पर एक एतमाद कर रहे हैं और एक सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन जितने सऊदी इन्वेस्टर्स आए, UAE से आए, चाइना से आए, और वो सारे के सारे जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब ये इकॉनमी ग्रो कर रही थी, ग्रो करना शुरू हो चुकी थी, तो कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान पर हमला आवर होना चाहते थे अपने इक़्तिदार की खातिर। उन्होंने 3 दफ़ा इस्लामाबाद पे हमलावर हुए, फिर उसके बाद 26 नवंबर वाला फाइनल जो हमला करके पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। और इसी दौरान आप देखें कि आज अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जो है वो हमें आंखें दिखा रहा है, लेकिन ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत। और जब आपको बाहर से आंखें दिखाए
तो क्या कभी आप इस पर खुश हो सकते हैं? क्या कभी आप इस पर खुश हो सकते हैं कि आपके सैंक्शंस लगें और आपके तमाम ट्विटर अकाउंट और आपकी तमाम बैरूनी ममालिक में चलने वाली वो फैक्ट्रियाँ जो बैरूनी इमदाद के साथ अरबों रुपए की मदद से चलती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला आवर होने के लिए जिनको फंडिंग की जाती है, वो शादियाने बजा रहे हों और वो सारे ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान पीटीआई के जो वहाँ के ओवरसीज़ हैं उनके नामों से हों, और फिर तीसरे दिन जाकर उन्हें होश आए कि नहीं सैंक्शन जो लगी हैं ये गलत लगी हैं, ये मौजूदा हुकूमत की वजह से लगी हैं। फिर भी उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने सैंक्शन लगाई हैं, और ये वही लोग हैं जो ये कहा करते थे कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, हम कोई गुलाम है। फिर कहा करते थे अगर आपको एब्सोल्युटली नॉट, आज वही उनके पांव पड़े हुए हैं अपने इक़्तिदार के लिए। चले पड़ जाएं आप इक़्तिदार के लिए उनके पांव, लेकिन ये खेल कैसा खेला जा रहा है कि आप हमारे सफारती ताल्लुकात, क्योंकि हम तो एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहेंगे, हम तो नहीं कहेंगे कि अमेरिका हम आ रहे हैं, हमारा तो गैर जिम्मेदाराना कोई स्टेटमेंट ना अभी तक हुकूमत की तरफ से ना हमारे किसी और शख्स की तरफ से आया, ना आना है, क्योंकि हमने जब बात करनी है तो सबके साथ बराबरी की सतह पे करनी है। हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उन सफारती ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए आप अपने ट्विटर अकाउंट से गलत बयानी से कभी आप 26 नवंबर में 8000 मिसिंग पर्सन का जिक्र करते हैं, कभी आप 2000 लोगों का मरने का जिक्र करते हैं।